नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद एस्केयर में। लास्ट हमने सेट्स की सेकंड एक्सरसाइज की थी 1.2, तो आज हम 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, वो है, उसमें आता है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि किसी सेट में से अगर आप एक छोटा सेट निकाल लेते हो, उसको बोलते हैं सबसेट। जैसे मान लो मेरे पास ए है 1 2 3 4 और बी है 2 3। अब ये क्या हुआ कि जो ए है जो बी है वो ए का क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो सबसेट का साइन क्या होता है? ये सबसेट का साइन होता है। तो यहाँ पे बी ए का सबसेट है, क्योंकि जो बी है वो ए में से आ रहा है, तो बी ए का क्या है? सबसेट है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो बी है वो सबसेट है और जो ए है वो सुपर सेट है, जिसमें से वो सेट बन के आ रहा है, उसको हम बोलते हैं सुपर सेट। और जो बी है वो क्या हो गया? सबसेट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स की। किसी भी सेट के जो सबसेट्स हैं वो कितने हो सकते हैं? तो वो होता है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि मान लो ए है मेरे पास 1 2 3, ये मेरे पास ए है। इसके में अगर मैं सारे सबसेट निकालूं तो बनेंगे कितने? 2 की पावर 3, कितने? 8। तो निकालते हैं। एक हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 3, चौथा हो जाएगा 1 2, फिर 2 3, नेक्स्ट 1 3। अब ये तो हो गए उसके सबसेट्स। 1 अकेला ए का सबसेट है, 2 अकेला भी हो सकता है, 3 अकेला भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है और 1 3 भी हो सकता है। और उसके बाद एक खुद सेट भी एक दूसरे का सबसेट होता है। कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट तो होता ही होता है। और लास्ट 5 एम्प्टी सेट। और ये जो दो हैं, मतलब सेट खुद और 5, ये दोनों तो हर एक सेट के सबसेट होंगे ही होंगे। उसके अलावा मैंने आपको लिख दिया। जैसे किसी भी नंबर के नंबर खुद और 1 फैक्टर होते हैं, वैसे ही सेट में सेट खुद और 5 ये दो सबसेट होते ही होते हैं। बाकी मैंने सबसेट लिख दिए, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सबसेट हो गए ना। तो ये सबसेट को निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद पावर सेट। पावर सेट, अब पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उन सारों का एक सेट, वो क्या होता है? सब पावर सेट होता है। जैसे मैंने ये सेट्स निकाले, ठीक है, तो इनको कर दो, इनका सेट बना दूं एक बड़ा, तो वो बन जाता है पावर सेट। इसको नाम देते हैं P ऑफ A। P ऑफ A मतलब पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A का मतलब क्या है? A के जितने भी सबसेट्स हैं उन सारों का एक बड़ा सेट, उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ A या पावर सेट। ठीक है। अब अभी पावर सेट से निकल के आते हैं, बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले ए में बात करते हैं। अगर ए में बात करें तो ए में हम ये कह देंगे कि ये ऐसे मैंने लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए। इसमें ए में बात कर रहा हूँ।
और अगर मैं लिखूँ 1 तो ये करेगा बिलोंग्स टू ए। दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे मैंने 1 को क्या निकाला है, एज ए सबसेट निकाला है, और यहाँ पे मैंने 1 को क्या लिखा, एज ए एलिमेंट लिखा है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पावर सेट में, अगर मैं पावर सेट में बात करूँ तो पावर सेट में ऐसे लिखूँ, अगर सिंगल ब्रैकेट 1, तो ये पावर सेट का एलिमेंट है, क्योंकि पावर सेट का सेट, ये सेट यहाँ बन रहा है, तो उसके अंदर ये जितने भी ये सारे हैं, ये सारे के सारे उसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो अकेली ब्रैकेट लगाओगे तो वो पावर सेट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। हाँ, अगर मैं लिख दूँ ऐसे, जो अंदर वाली एक ब्रैकेट को एक बड़ी ब्रैकेट में लूँ, ऐसे लूँ, तब ये होगा पावर सेट का सबसेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पावर सेट में जो अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं वो भी सेट की फॉर्म में है, इसलिए अगर एक सिंगल ब्रैकेट विद एलिमेंट लेते हो तो वो पावर सेट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और डबल ब्रैकेट लेते हो तो पावर सेट का वो क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। बट अगर ए में बात करते हैं तो ए में 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स हैं, इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए, और अगर दोनों में एक ब्रैकेट लगा के 1 लिख दो तो वो ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल एज सबसेट। इंटरवल्स एज सबसेट, उसका क्या मतलब है, हमारे पास 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं। सबसे पहला स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा सर्कल ब्रैकेट, फिर एक स्क्वायर, एक सर्कल, या ये वाली सर्कल ये वाली स्क्वायर, 4 तरह के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मान लो मैंने लिखा 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, इन सारे इंटरवल्स में 1 और 2 के बीच वाले सारे एलिमेंट्स वो तो हमने काउंट करने ही करने होते हैं। बट अगर मैं लगाऊं स्क्वायर ब्रैकेट तो यहाँ पे मतलब होगा 1 और 2 भी इंक्लूडेड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इसके बीच वाले एलिमेंट्स तो आएंगे आएंगे, बट 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे अगर बात करूँ, बीच वाले एलिमेंट्स तो आने ही आने हैं, लेकिन 1 इंक्लूडेड है बट 2 नहीं है, और यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है। अगर इनको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, x, और जो x है वो 1 से लेके 2 है, और साथ में दोनों में क्या है, इक्वल टू भी। ठीक है। नेक्स्ट, इसको अगर बनाओ, x है तो x क्या है, 1 से लेके 2 है, दोनों के बीच है, इक्वल टू नहीं है क्योंकि इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट, x है, x 1 और 2 के बीच है, और यहाँ पे 1 को इंक्लूड करना है। फिर x है, x 1 और 2 के बीच है, लेकिन यहाँ पे 2 को इंक्लूड करना है। तो ये इक्वल टू का निशान होता है, मतलब उनको भी लेना है, 1 और 2 को। स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल टू का सेम मतलब हो जाता है। ये है इंटरवल एज ए सबसेट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। हम पूरा डिटेल, लीनियर इक्वेशन चैप्टर है आपका, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें इतना बहुत है, हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करना है, सर्कल ब्रैकेट में इनको इंक्लूड नहीं करना है, बस बाकी तो फिर वो एक एक ही है। यहाँ पे स्क्वायर है, 1 को इंक्लूड करना है, 2 को नहीं करना है, यहाँ पे 1 को नहीं करना है, यहाँ पे 2 को करना है। ठीक है, बीच वाले तो लेने हैं, इनके जो बीच नंबर्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, वो तो लेने हैं। 1 और 2 के बीच काफ़ी नंबर्स हैं, हम सोचते हैं लेकिन नंबर्स नहीं है, लेकिन नंबर्स बहुत हैं। 1 और 2 के बाद अगर मैं बात करूँ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, ये सारे इसके बीच हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स वाले काफ़ी नंबर्स हैं इनके बीच, तो वो तो हमने लेने हैं। लेकिन अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉर्नर पॉइंट्स को काउंट करना होता है, सर्कल ब्रैकेट में इनको काउंट नहीं करना होता। अब इसको एक्चुअल में बोलते क्या है, इस वाले ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज,
क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, ये दोनों इनको बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज, दोनों में से जो मर्जी नाम दे सकते हैं। ये है क्लोज ब्रैकेट, ये है ओपन ब्रैकेट, इन दोनों को बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? मान लो एक आपको सेट दिया हो, बड़ा सेट दिया हुआ है, उसमें से कुछ छोटे छोटे सबसेट्स निकाले हुए हैं, तो वो जो बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं है, एक नहीं होता। मान लो ए है 1 2 3 4 5, बी है 1 2, सी है 3 4, डी है 5 1। तो ये क्या हुआ? ए में से बी आ रहा है, सी भी ए में से आ रहा है और डी भी ए में से आ रहा है। तो ए को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट कोई भी हो सकता है। मान लो अगर ए ना होता, ए ना हो, ये तीनों सेट्स हो, तो मेरे को पता है किस में से निकले हुए हैं? नेचुरल नंबर में से निकले हुए हैं। नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। एक बड़ा सेट जिसमें से वो सारे छोटे छोटे सबसेट्स निकले हुए हैं, उनको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये था हमारा इसका कंसेप्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1.3 के, जिसमें हाँ जी पहला क्वेश्चन देखो, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो पहला देखते हैं 2 3 4 1 2 3 4 5। क्या 2 3 4 इसका सबसेट है? बिल्कुल है, तो इस पे साइन आ जाएगा इस तरह। उसके बाद ए बी सी डी का नहीं है, तो इस पे आ जाएगा नॉट सबसेट। नेक्स्ट, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब यहाँ पे क्या आ गया? पूरे स्कूल का स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या आ गया? एक क्लास +1 का स्टूडेंट। तो हुआ तो स्कूल का स्टूडेंट ही ना, तो सबसेट हो गया। नेक्स्ट, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक सर्कल है प्लेन में और यहाँ पे सर्कल है इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो अब सबसेट कौन होगा? ये छोटा हो गया ना, ये सर्कल बोल दिया, कोई भी सर्कल हो सकता है, और यहाँ पे सिर्फ बोल दिया 1 यूनिट वाले, तो सबसेट कौन हुआ फिर? ये सबसेट हुआ, क्योंकि ये छोटा हो गया ना, क्योंकि इसकी एक कंडीशन लगा दी कि इसमें वही सर्कल्स आएंगे जिनकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह आप लगा दो, जो बड़ा होता है उसकी तरफ हमने ओपन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो यहाँ पे तो बिल्कुल दोनों का मेल ही नहीं है, ट्रायंगल अलग चीज़ है, रेक्टेंगल अलग चीज़ है, तो यहाँ पे सबसेट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, और यहाँ पे एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे साइड ट्रायंगल्स की बात कर दी, यहाँ पे सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करी है, तो ये इसका सबसेट हो गया। नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर इंटीजर का तो सबसेट होगा ही होगा, ये तो हमें पता ही है। नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है, तो इवन नेचुरल नंबर तो इंटीजर का सबसेट होगा ही होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह। ओके, नेक्स्ट, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी ए का सबसेट नहीं है, फॉल्स है बिल्कुल है। नेक्स्ट, ए ई सबसेट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सही है। ए ई इसका सबसेट होगा ही, क्योंकि यहाँ पे सारे वोवल्स बोल दिए, उसमें से आ रहे हैं, तो ये ट्रू है। 1 2 3 सबसेट 1 3 5, ये गलत है। 1 3
5 और यहाँ पे आ रहा है 1 2 3, क्योंकि इसमें 2 तो है ही नहीं, तो ये गलत है। नेक्स्ट, ए सबसेट ऑफ ए बी सी, इसका है ए बी सी का ए सबसेट है, बिल्कुल है, ट्रू। ए सिंगल ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए बी सी, यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स कौन है, ए बी सी, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ये सबसेट होगा, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, सबसेट ऑफ x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, जो नंबर 36 से डिवाइड करते हैं, तो ये तो स्टार्ट हो गए 36 से स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे बोल रहा है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो यहाँ पे तो सिर्फ वही आए ना, 2 और 4, अकेला 2 और 4, और आगे बोला है x एक नेचुरल नंबर होगा जो 36 को डिवाइड करेगा, तो 2 और 4 करते हैं, तो सबसेट होगा, बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट, थर्ड, ए क्या है, ब्रैकेट लग गई 1 2 3 4 सेट 5। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 1 बिलोंग है, 2 भी बिलोंग है, 5 भी बिलोंग है, ये सिंगल ब्रैकेट बिलोंग है, बट अगर इसको सबसेट बनाना है इस पर डबल ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और 1 2 5 पे सिंगल ब्रैकेट चल जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या आ गया, सिंगल ब्रैकेट 3 4 सबसेट ए, गलत है। सेकंड, 3 4 सिंगल ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, सही है। 3 4 डबल ब्रैकेट सबसेट ए, सही है। 1 बिलोंग्स टू ए, सही है। 1 सबसेट ए, गलत है। 1 2 5 सबसेट सही है, क्योंकि जब सेट्स बनाओगे तो 1 2 5 भी तो आएगा। 1 2 5 सबसेट लगा के बिलोंग्स टू ए, ये गलत है। 1 2 3 ये भी गलत है, क्योंकि 3 4 इकट्ठा है, तो 1 2 3 हो नहीं सकता, ये गलत है। 5 बिलोंग्स टू ए, गलत है, क्योंकि 5 सबसेट होता है, 5 हमेशा सबसेट होता है। 5 सबसेट है, सही है। 5 के आगे ब्रैकेट लगा दी, सबसेट है, ये गलत है। 5 के आगे ब्रैकेट लगती, या तो ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ो, ठीक है, या अकेला 5 लिखो, तो ये गलत है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहला है ए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो मैं बनाता हूँ कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 पहला है ए। अब ए के क्या होंगे, ए सिंगल एलिमेंट है, तो खुद ए और 5, ठीक है जी। दूसरा ब्रैकेट लगा के ए बी, अब इसका क्या होगा, ए बी खुद और साथ में 5, ये 4 सबसेट हो गए। नेक्स्ट 1 2 3, अब इसके क्या होंगे, ये अपने पीछे भी बनाए हैं, ये पढ़े, ये रहे, ये सारे 8 बनेंगे। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 5, ये बनेंगे सारे 8 बनेंगे। उसके बाद आ गया 5, फोर्थ पार्ट 5। अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 5 का क्या बनाएंगे, 5 का देखो 5 खुद तो है ही, है ना, 5 खुद तो है ही। उसके बाद 5 का और कोई नहीं होता, 5 खुद ही होता है, ठीक है। तो 5 का कोई नहीं है, 5 खुद ही है, एक ही आएगा, इसका सबसेट एक ही है, खुद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब इंटरवल लिखने हैं। अब यहाँ पे इंटरवल देखो -4 से लेके 6 है, ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ पे इक्वल टू का नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का है, तो इसका क्या बनेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, -4 6, इस पे लगेगी ओपन ब्रैकेट, इस पे लगेगी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट। -12 और -10 दोनों में इक्वल का साइन नहीं है, तो इस पे क्या आएगा, दोनों पे ओपन ब्रैकेट। अब इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे, मेरे को कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है जी। वेट करूँगा आपके कमेंट की, रिप्लाई जरूर करना, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन।
राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेम इसी की जैसे लिखना है। दो करवाता हूँ आपको, देखो 6 का फर्स्ट, इसमें क्या हुआ, x आ गया, x बिलोंग्स टू करेगा रियल नंबर को, और साथ में x की वैल्यू क्या होगी, -30, साथ में ब्रैकेट सॉरी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं आया क्योंकि दोनों में क्या लगी हुई है, ओपन ब्रैकेट लगी हुई है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है वो 6 और 12 के बीच लाई कर रहा है, दोनों में इक्वल टू का साइन क्योंकि क्या लगी हुई है, क्लोज ब्रैकेट। अब ये दोनों भी आपने खुद करने, आपके कमेंट की वेट करूँगा, आंसर की वेट करूँगा। यहाँ पे ओपन है, काउंट नहीं करना है, यहाँ पे क्लोज है, काउंट करना है, यहाँ पे क्लोज है, इसको काउंट करना है, इसको काउंट नहीं करना है। अब आपने बताना है कि इसमें क्या निशान आएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के लिए हम कौन सा यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। सिंपल, दोनों में चल जाएगा। एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, यहाँ पे भी एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। यूनिवर्सल सेट ही बनाना है ना, एक सेट बताना है जिसमें से ये ट्रायंगल, ये वाला सेट निकल सकता है। तो इस पे लिख दो एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, और यहाँ पे भी एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। या दूसरा लिख सकते हैं एक्स इज ए पॉलीगन, एक्स इज ए पॉलीगन, दोनों सही है। एक्स इज ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, ऑल पॉलीगन्स इन द प्लेन, ऑल पॉलीगन्स इन द प्लेन, जो आपको सही लगे, दोनों सही है यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट निकालना जिसमें से ये दोनों निकल सकते हैं, दोनों में से दोनों सेट उसमें से आ सकते हैं, बस ये बताना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए क्या है 1 3 5, बी क्या है 2 4 6, सी क्या है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी। ए बी सी के लिए इनमें से कौन यूनिवर्सल सेट बन सकता है, जिसमें से 1 3 5 भी आ जाए, 2 4 6 भी आ जाए, 0 2 4 6 8 भी आ जाए। अब देखो 1 3 5 इसमें आ गया, 2 4 6 भी आ गया, लेकिन 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा। ठीक है, फोर्थ में 0 नहीं आ रहा, थर्ड में आता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, थर्ड। ये थी आपकी 1.3 कंसेप्ट प्लस सोल्यूशन। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी, लेकिन आपकी +1 की जो मैंने क्लासेस रेगुलर स्टार्ट करी हैं उसमें थोड़ा सा व्यूज़ सब्सक्रिप्शन बहुत कम मिल रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाएं ताकि हम आपको और भी ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तो हम और मोटिवेट होंगे और आपको और बढ़िया काम करवाएंगे। क्योंकि आपको अकेला कंसेप्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको बाद में चैप्टर के बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतनी थोड़ी सी मेहनत आपकी तरफ से बनती है। सिर्फ सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ, व्यूज़ बढ़वाओ, शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो ताकि आपको बेनिफिट मिले और बाकी को भी मिले। उम्मीद करूँगा कि आप इस बात पे गौर फरमाएंगे और आपके जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उनका रिप्लाई आप जरूर करोगे कमेंट्स में, इसका आंसर क्या आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम। थैंक यू।